नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए मीन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, हमने दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल और ग्रहों के राशि परिवर्तन की वीडियो भी समय समय पर आप सभी को प्रदान किए हैं। यदि आपने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अगस्त माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है और हरियाली अमावस्या का पर्व भी 1 अगस्त के दिन ही आ रहा है। 5 अगस्त को नाग पंचमी मनाई जाएगी। 8 अगस्त को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 11 अगस्त को पवित्र एकादशी व्रत किया जाएगा। इस व्रत में फलाहार के रूप में सिंघाड़ा खाने का विधान है। 12 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत आ रहा है। 13 अगस्त को मंगला गौरी पूजा आ रही है। यह पूजा विशेषकर उन महिलाओं और कन्याओं के लिए विशेष फलदायक है जिनके विवाह में विलंब हो रहा है और जो मांगलिक हैं। यदि इस पूजा को आप विधि विधान से करते हैं तो आपके विवाह में आ रही हर समस्या दूर होती है, आपको मन वांछित वर की प्राप्ति होती है और आपके मांगलिक दोष का प्रभाव खत्म होता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, वो मनाया जाएगा और साथ ही उस दिन भाई बहनों का मुख्य पर्व रक्षाबंधन भी आ रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन से पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं। 16 अगस्त को भाद्रपद मास का प्रारंभ हो रहा है। 18 अगस्त को कजली तीज का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है और ये सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व कहलाता है। इस दिन सुहागिनें अपने सुहाग की अखंड आयु के लिए, अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए पूरे दिन भूखे रहकर इस व्रत को करती हैं और शाम को चंद्र दर्शन के पश्चात अपने सुहाग का मुंह देखकर व्रत खोलती है। यह व्रत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पंजाब में करवा चौथ का व्रत होता है। इस व्रत की यदि आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन लिंक्स पे जाकर आप हमारे इससे संबंधित वीडियो को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। 22 अगस्त को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 24 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान के जन्म का महोत्सव मनाया जाता है। भक्तजन कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। कृष्ण मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और कृष्ण भगवान का भी खूब श्रृंगार किया जाता है। इस दिन पूरे दिन व्रत रख के रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म के समय माखन मिश्री का भोग कृष्ण भगवान को लगाने के पश्चात सभी भक्तजन अपना व्रत खोलते हैं। यदि इस कृष्ण जन्माष्टमी की आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ विशेष उपाय करने चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी विस्तृत जानकारी भी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक दिए गए हैं। आप उस लिंक पर क्लिक कर उन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। 25 अगस्त को गोगानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 26 अगस्त को एकादशी व्रत आ रहा है। यह व्रत के अंदर खारक और पेड़े फलाहार के रूप में खाने का विधान है। 27 अगस्त को भूम पुष्य नक्षत्र आ रहा है जो कि रात्रि 1:44 से प्रारंभ होगा और 28 अगस्त को बुध पुष्य नक्षत्र के रूप में रात्रि 10:57 पर इसका समापन हो जाएगा। 27 अगस्त को बच्च बारस का पर्व भी मनाया जाएगा। यह बच्च बारस का पर्व विशेष रूप से वे माताएं मनाती है जिनको अपने पुत्र की लंबी आयु की प्राप्ति की कामना होती है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है, बछड़े की भी पूजा की जाती है और उनसे अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना की जाती है। इस दिन चाकू से कटा हुआ भोजन का सेवन नहीं किया जाता। 28 अगस्त को प्रदोष व्रत भी आ रहा है। 30 अगस्त को देव पितृ कार्य अमावस्या आ रही है और 31 अगस्त को बाबा की बीज यानी चंद्र दर्शन का लाभ आप उठा सकते हैं। तो ये थे अगस्त में आने वाले व्रत त्योहारों का लेखा जोखा। अब हम बात करते हैं कि अगस्त माह में ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी पोजीशन किस प्रकार बदल रही है। सबसे पहले सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 17 अगस्त को वे कर्क राशि से अपने खुद की राशि यानी स्वयं राशि में
प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर तक वे वहीं विराजित रहेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 26 अगस्त को वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है, वे 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है, वे 9 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 24 सितंबर तक वे वहीं पर विराजमान रहेंगे। राहु वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस अगस्त के पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजमान रहेंगे। गुरु जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन की बात। अब हम बात करेंगे कि अगस्त माह में मीन राशि वालों का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक दृष्टि की यदि हम बात करें तो अगस्त माह में मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु आपके माता से थोड़ी सी खींचतान और मतभेदों की संभावना बनी हुई है। अगस्त महीने में आपकी माता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके पिता का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आप हर कार्य में उन्नति करेंगे। पारिवारिक सदस्यों का मेंटली सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके थर्ड हाउस में राहु के विराजित होने के कारण आपके भूमि वाहन की खरीद में या उसके सुख में थोड़ी सी कमी आएगी। माता के साथ आपके मतभेदों का कारण भी आपके तृतीय भाव में राहु का विराजित होना रहेगा। आपकी संतान की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगस्त माह में आपकी संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, आपका कहना मानेगी और हर क्षेत्र में उन्नति करती हुई नजर आएगी। कोई करिकुलर एक्टिविटीज में या वो भाग ले रही है तो उसमें भी उसको अच्छी सफलता अगस्त मिड तक देखने को मिलेगी। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा में भी आपकी संतान बैठ रही है और उस परीक्षा में वह सफलता प्राप्त करना चाहती है तो 16 अगस्त से पहले यदि वह परीक्षा है तो उसमें निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके पंचम स्थान पर सूर्य और बुध उदादित्य योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र और मंगल भी उसी स्थान में बैठे हैं, इसीलिए संतान पक्ष की ओर से आपको अगस्त माह में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थी पारिवारिक स्थिति का हाल। अब हम बात करते हैं आपके कारोबार और व्यवसाय की। कारोबार और व्यवसाय की दृष्टि से देखें, नौकरी की दृष्टि से देखें तो कारोबार में आपके भाग्य स्थान में गुरु का विराजित होने के कारण आप जितना कर्म करेंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, परंतु कर्म स्थान में शनि और केतु के विराजमान होने के कारण आपका कर्म, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी और आपके भाग्य के कारण कुछ रुकावटें आपके काम में आ सकती है, परंतु ओवरऑल आप सक्सेस अगस्त माह में हासिल करेंगे। विशेषकर जो अनुसंधान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो बड़े प्रशासनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको अच्छी सफलता अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यदि आप इस समय कोई एग्जाम प्रशासनिक अधिकारियों के हिसाब से आप यदि कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगस्त माह में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके कारोबार में उन्नति के पूरे चांसेस बने हुए हैं। शनि और केतु आपके कर्म भाव में विराजित होने से आप अपना कर्म में कोई कमी नहीं रखेंगे। आपकी मेहनत के दम पर आप अच्छा लाभ हासिल करेंगे। भाग्य भी आपका साथ देने के लिए इस वक्त मजबूर हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जितना हम कर्म करते हैं उतना हमें भाग्य का साथ मिलता है, इसीलिए आप अपनी पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें। भाग्य को आप अगर विपरीत भी होगा तो आपके पक्ष में उसको बनना ही पड़ेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी अगस्त माह अच्छा जाने वाला है। आप नौकरी के अंदर अच्छी उन्नति करेंगे। प्रमोशन के भी आपको पूरे चांसेस इस अगस्त में बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता के चांसेस मिलेंगे। वाणिज्य वर्ग के जो छात्र हैं विशेषकर उनके लिए यह टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। यदि सीए अकाउंटिंग से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का की एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या उसमें आप बैठे हैं, वो एग्जाम आपने दिए हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में यह सप्ताह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आपके जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। अगस्त फर्स्ट वीक में आप दोनों के मध्य संबंध और अधिक मधुर होंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। वो कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर कदम पर आपका साथ देंगे। परंतु अगस्त मिड में थोड़ी सी खींचतान और वैचारिक मतभेद आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, परंतु आप निराश न हो। ये मतभेद बहुत लंबे नहीं चलेंगे, एक दो दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी और अगस्त एंड में आपके संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। यदि आप अगस्त माह में किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो अगस्त मिड में आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। उस समय आप अपने प्रेमी को यदि प्रपोज करते हैं तो उसकी तरफ से आपको सकारात्मक परिणामों की ही प्राप्ति होगी। वे आपके साथ सहर्ष आगे बढ़ेंगे और आप उनके साथ भविष्य की योजनाएं तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यदि हम देखें तो इस अगस्त माह आपके तृतीय स्थान में राहु के विराजित होने से थोड़ा सा भूमि के क्रय विक्रय में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इस माह आप भूमि के क्रय विक्रय को टालते हैं या कोई नया वाहन नहीं खरीदते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि राहु के बैठने से आपकी भूमि और वाहन सुख में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। भाग्य स्थान में आपके गुरु के बैठने की वजह से आपके भाग्य की वजह से आपको अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, परंतु कर्म आप करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो कर्म स्थान में शनि और केतु के विराजित होने के कारण आपकी स्थितियां पॉजिटिव होती हुई चली जाएगी और आर्थिक पक्ष आपका कमजोर और डावाडोल नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव होती जाएगी। अगस्त एंड में आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। यदि अगस्त एंड में आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह निवेश लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं अगस्त मिड में कहीं से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। कोई आपने कर्ज दे रखा है या किसी को आपने उधार दे रखा है या आप लॉटरी सट्टे आदि में निवेश करते हैं तो उसमें आपको अनायास ही अच्छे धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अगस्त माह मिड तक तो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है, अच्छा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहेगा, आप स्फूर्ति से भरे हुए रहेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में आपकी स्फूर्ति के कारण वृद्धि होगी। परंतु अगस्त मिड यानी 16 अगस्त के बाद आपके रोगों के स्थान में सूर्य और बुध का परिवर्तन जो हो रहा है उस वजह से आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको छोटी मोटी मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु ये तकलीफें बहुत लंबी और बड़ी नहीं होगी, न ही विकराल रूप लेगी। यदि आप टाइम पे हॉस्पिटल जाकर अपना प्रॉपर इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको जल्दी स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको अगस्त एंड में सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। उसका कोई स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है या हो सकता है उसका कोई एक्सीडेंट हो, उस वजह से उसको हड्डी संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आप उसके प्रति सचेत रहें। उसको वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के लिए बोले और सावधानी पूर्वक यदि वे वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना का खतरा टलेगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। तो ये था अगस्त माह का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। मित्रों, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की बुरी नजर का साया है, आप शनि दोष से ग्रसित है और शनि भगवान की कृपा आप पर नहीं बन पा रही है, आपको शनि भगवान की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और शनि भगवान के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। परंतु आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं उसके लिए विशेष माला का उपयोग करना बिल्कुल जरूरी और आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि हम उचित माला से उन मंत्रों का जाप नहीं करते हैं तो उसका फल हमें अधूरा ही मिलता है। इसीलिए शनि माला से यदि आप शनि देव के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है, शनि भगवान के प्रकोप से आपको मुक्ति मिलती है और परिस्थितियां आपके लिए सकारात्मक होती चली जाती है। साथ ही इस माला से जाप करने के पश्चात आप इस माला को धारण भी कर सकते हैं। इससे शनि भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। न्यायालय से संबंधित जो व्यक्ति हैं, न्याय से संबंधित जुड़े हुए
जो कार्यों में संलग्न है उन्हें विशेष तौर पे इस माला को धारण करना चाहिए। इससे उनको उचित लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि देवता न्यायाधीश है। इसीलिए आपको प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए न्यायालय से संबंधित व्यक्तियों को इस माला को जरूर धारण करना चाहिए। इस माला को आपको शनिवार के दिन धारण करना है और सूर्यास्त के पश्चात शनि भगवान के दर्शन करने के बाद इस माला को आपको धारण करना है। तो मित्रों, ये एक छोटा सा उपाय है जिसे आपको अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी जिंदगी में कई प्रश्नों से घिरे हुए हैं और उनका हल प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु आपके पास आपके जन्म का स्थान, तारीख और समय नहीं है, तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हमसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। हमारे द्वारा उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा, साथ ही सही रेमेडीज भी बताई जाएगी जिससे आपके जीवन में आ रही समस्या दूर हो सके। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगस्त महीना आपके लिए शुभ फलकारी हो। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमस्कार।